अरे यार, लॉ ऑफ टॉट्स होता है या लॉ ऑफ टॉट? नहीं पता। मैं बताती हूँ, चलो। सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ टॉट की। इसको सबसे पहले पोलॉक लाए थे और इसको डेवलप किया था विनफील्ड ने, जिनके अकॉर्डिंग टॉट एक जनरल लाइबिलिटी है जो अराइज होती है फ्रॉम द वायलेशन ऑफ एनी ड्यूटी विच इज डिटरमाइंड बाय लॉ। ये एक वाइडर अप्रोच थ्योरी इसलिए कंसिडर की जाती है क्योंकि इसमें फिट इन हो जाते हैं वो सारे रॉन्गफुल एक्ट्स जिनसे किसी ना किसी तरह की लीगल इंजरी हो सकती है। तो विनफील्ड इस व्यू के थे कि टॉट एक इमर्जिंग और इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है, तो अगर कोई न्यू टॉट आता भी है तो उसे इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इवॉल्व होके बना एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। फिर आता है लॉ ऑफ टॉट्स, जिसे सामन ने इंट्रोड्यूस किया था। इसे आप सामन के एस से भी याद कर सकते हो। बेसिकली सामंड अगेंस्ट थे जनरलाइजेशन ऑफ टॉट्स के। उनके अकॉर्डिंग जो प्री डिटर्मिन टॉट्स हैं, अगर उसमें आपका केस फिट इन होता है तो वो टॉट होगा, अदरवाइज नहीं। वैसे ही जैसे एक पिजन अपने होल में फिट इन हो जाता है, इसीलिए इसे पिजन होल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल डोनॉक वर्सेस स्टीवेंसन वाला केस, जिसे आप जिंजर बियर केस के नाम से भी जानते हैं, उसमें काफी सारे नए प्रिंसिपल्स आए थे, इसीलिए सामन ने उसे टॉट्स में कंसिडर Nope. नहीं किया। अगर मैं मेरी बात करूं पर्सनली, तो मुझे विनफील्ड की थ्योरी ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि टॉट ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एवरीडे लाइफ से रिलेटेड तरह तरह के केसेस सामने आते हैं। अगर इन्हें टॉट में कंसिडर नहीं करेंगे तो ये भी धीरे धीरे क्रिमिनल लॉ जैसा ही हो जाएगा। आपको कौन सी थ्योरी अच्छी लगती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं डालना भूल गई थी वीडियो में, सिंस इसे याद करने का तरीका बहुत मुश्किल है, तो जो टॉट है वो एक सिंगल एंटिटी है जिसके अंदर सब कुछ आ सकता है अकॉर्डिंग टू विनफील्ड। और जो सामन का टॉट्स है वो नंबर ऑफ प्री डिटरमाइंड टॉट्स हैं, जिनके अलावा अगर कुछ होता है तो वो टॉट्स में कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिंपल।